अस्सलामुअलैकुम फैक्टेबल टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था जब लोग इंटरनेट को सिर्फ ईमेल भेजने के लिए इस्तेमाल करते थे। पर आज के समय में इंटरनेट बहुत ही ज़रूरी चीज़ बन चुका है। जैसे पुराने दौर में एक कहावत हुआ करती थी, रोटी कपड़ा मकान, उसी तरह इंटरनेट भी इतना ज़रूरी बन चुका है कि इस कहावत में इंटरनेट को भी जोड़ा जा सकता है। दोस्तों, इंटरनेट शुरुआत से ही ऐसा नहीं था जैसे हम आज इससे देखते हैं। इसको इस तरह का ओपन नेटवर्क बनाने के लिए अहम किरदार अदा किया है सोशल मीडिया ने, जिसमें सबसे बड़ा नाम है फेसबुक का। फेसबुक ने इस दुनिया को बहुत ही छोटी और ओपन प्लेस बना दिया है, जहां हर कोई किसी से भी कनेक्ट हो सकता है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी फेसबुक बनाने वाले आदमी के बारे में है। अब में से ज़्यादातर लोगों ने मार्क ज़करबर्ग का नाम तो ज़रूर सुना होगा। ये वही आदमी है जिन्होंने facebook.com को बनाया। आज बेशक पूरी दुनिया मार्क ज़करबर्ग को जानती है, लेकिन कभी ऐसा भी वक्त था जब इनके खुद के प्रोफेसर्स भी इनको नहीं पूछते थे। आज मार्क का नाम दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोगों में शुमार किया जाता है। ये फेसबुक के मालिक होने के अलावा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के भी मालिक हैं। इस वीडियो में हम मार्क ज़करबर्ग के बारे में शुरुआत से लेकर अब तक जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मार्क का जन्म 14 मई 1984 को हुआ था। मार्क के फादर का नाम है एडवर्ड ज़करबर्ग, जो कि पेशे से एक डेंटिस्ट हुआ करते थे, और मार्क की मदर का नाम है कैरन कैंपनर, जो कि पेशे से एक साइकियाट्रिस्ट हुआ करती थी। इसके अलावा इनकी फैमिली में इनकी 3 बहनें भी हैं। मार्क और उनकी 3 बहनें न्यूयॉर्क के डॉब्स फेरी नाम की जगह पर रहा करते थे। उन्होंने अपने स्कूल की शुरुआत अर्डस्ले हाई स्कूल से करी। इसके बाद वो फिलिपिन एक्सेटर एकेडमी में पढ़ने चले गए। मार्क शुरुआत में ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे। आपको शायद जानकर हैरानी हो, पर मार्क ने अपने कॉलेज की एप्लीकेशन में लिखा था कि वो फ्रेंच, हेब्रू, लैटिन एंड एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज जैसी लैंग्वेजेस ना केवल बोल सकते हैं बल्कि लिख भी सकते हैं। ये सब चीज़ें उनको बाकी बच्चों से अलग तो बनाती ही थी, और साथ ही साथ ये भी दिखाती थी कि वो कितने टैलेंटेड हैं। मार्क आज इतने बड़े आदमी बन चुके हैं, उसकी सबसे अहम वजह है उनकी प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर की नॉलेज। वो अपने मिडिल स्कूल के दिनों में ही प्रोग्रामिंग करने लगे थे, और उनके फादर ने उनको अटारी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई थी। उसके बाद डेविड, जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, उन्होंने मार्क को प्राइवेट ट्यूशन्स दिए थे, जहां उनकी उम्र के बच्चे उस समय गेम खेलते थे। वहीं मार्क को गेम खेलने से ज़्यादा बनाने में मज़ा आता था। मार्क को शुरुआत से ही प्रोग्रामिंग काफ़ी पसंद थी। 2002 में मार्क ने हार्वर्ड में एडमिशन लिया। वो चाहते तो अच्छी खासी जॉब भी कर सकते थे, लेकिन उसके प्लान्स बिल्कुल अलग थे। ये अपने खुद का कुछ करना चाहता था। इसीलिए पहले इन्होंने फेस मैश का एक एप्लीकेशन बनाया, जिसकी मदद से लोग बहुत सारी फ़ोटोज़ में से सबसे अच्छे दिखने वाले इंसान को सिलेक्ट करते थे। ये वेबसाइट कुछ ही दिनों तक एक्टिव रही, जिसके बाद इसे कॉलेज की मैनेजमेंट ने बंद करवा दिया, क्योंकि इसमें कई सारे स्टूडेंट्स की फ़ोटो उनकी इजाज़त के बगैर डाली गई थी। इस वजह से मार्क को माफ़ी भी मांगनी पड़ी। लेकिन मार्क को इन बातों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसका इरादा शुरुआत से ही कुछ बहुत बड़ा करने का था। दोस्तों, जनवरी 2004 में उन्होंने अपनी न्यू वेबसाइट द फेसबुक के लिए प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दी, जिसको इन्होंने 4 फरवरी 2004 को ही लॉन्च किया। शुरुआत में तो यह सिर्फ हार्वर्ड तक ही महदूद थी, पर आगे चलकर मार्क ने इसको बहुत सारी जगहों पर फैला दिया, एंड उसके बाद द फेसबुक का नाम बदलकर सिर्फ फेसबुक कर दिया, जिसे आज सभी हम इस्तेमाल करते हैं। 2004 में मार्क ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने का इरादा पक्का कर दिया और अपने कुछ दोस्तों के साथ पालो अल्टो शिफ्ट हो गए, जहां पर एक घर किराए पर लेके उसमें ही रहने लगे, और फिर मार्क ने एक ऑफिस भी ले लिया। इस दौरान मार्क की फेसबुक वाली वेबसाइट काफ़ी पॉपुलर होने लगी थी, जिसकी वजह से कई कंपनीज ने फेसबुक को ख़रीदने की कोशिश की, पर मार्क ने इन सब को मना कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि फेसबुक आगे चलकर कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है
और फिर मार्क की वेबसाइट काफ़ी पॉपुलर हो रही थी। जैसे जैसे इसके यूज़र्स बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे इसके फीचर्स भी बढ़ने लगे। दोस्तों, जुलाई 2010 आते आते फेसबुक के 500 मिलियन यूज़र्स पूरे हो चुके थे, जो कि अपने आप में कमाल की बात थी। और फिर उसके 2 साल बाद 2012 में फेसबुक के 1 बिलियन यूज़र्स हो गए, जो कि फेसबुक की हिस्ट्री के लिए ये सबसे बड़ी कामयाबी थी। इसी साल एक और प्लेटफॉर्म पसंद किया जा रहा था, जो कि इंस्टाग्राम था। और फिर मार्क समझ चुके थे कि मुस्तकबिल में इंस्टाग्राम काफ़ी पॉपुलर होने वाला है, इसीलिए मार्क ने इंस्टाग्राम को भी ख़रीद लिया। 2014 में व्हाट्सएप को भी फेसबुक ने ख़रीद लिया। आज मार्क कई अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अलग अलग कंपनीज़ के मालिक हैं, और इसी वजह से मार्क आज दुनिया के छठे अमीर तरीन आदमी हैं। और मार्क की करंट नेटवर्थ 129.2 यूएस बिलियन डॉलर्स है। और दूसरी ओर अगर हम मार्क की पर्सनल लाइफ की बात करें तो 19 मई 2012 को मार्क ने प्रिसिला चैन से शादी कर ली। शादी करने से पहले वो कई सालों तक एक दूसरे को डेट कर चुके थे, और मार्क की 2 बेटियां भी हैं। ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और अगर आप ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना और अपने आसपास रहने वालों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।